वेलकम बैक। लवलीज पार्ट 4 की शुरुआत में खैम सो रहा होता है। नींद में वो अपने सपने में किसी की आवाज़ें सुनता है और उस टाइम में पहुंच जाता है जब पावत मिलिट्री में गया था। यार्ड खैम को पकड़कर उसके आंसुओं को साफ करता है। वहीं यार्ड रियल में भी खैम के फेस को टच करता है। यार्ड के जाने के बाद खैम आंखें खोल लेता है। वहीं पीम नाग को कहता है, मुझे पता है उन तीनों लड़कों ने आपका अपमान किया है, मैं उन्हें उनकी सज़ा दूंगा। मैं चाहता हूँ आप उन्हें जाने दें। नाग कहता है, मैं उनकी घटिया सोल से नहीं लेना चाहता हूँ, किसी और ने ये सब कुछ किया है, मैंने नहीं किया। तभी दो नागिन आकर कहती हैं, पहाड़ों की रानी पूजंग ठीक नहीं है। नाग उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है। नाग कहता है, कोई बाहर वाला जंगल में है, ये सब कुछ कर रहा है, लगता है उसका तुमसे कुछ लेना देना है। वहीं एक औरत की आवाज़ चरण को कहती है, प्लीज़ उठकर खैम की मदद करो। चरण जाकर खैम को देखता है पर वह रूम में नहीं होता, तो चरण भागकर जाकर खैम को रुकने को कहता है, पर खैम गायब हो जाता है। दूसरी ओर नाग कहता है, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, पर अगर वो 6 साल तक मॉन्क बनकर ज़िंदगी में के 8 उपदेशों को जानेंगे। अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो यहाँ आकर उन्हें जंगल में ही कैद रहेंगे। पीम उन्हें धन्यवाद करता है। नाग कहता है, एक और आत्मा इस जंगल में आई हुई है, पर मैं उन तीनों की ही हेल्प कर सकता हूँ, उसे बचाने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। पीम पूछता है, वो आत्मा किसकी है। पीम वापस आ जाता है। जट कहता है, खैम गायब हो गया है, उसकी हेल्प करिए। चरण कहता है, ये मेरा फॉल्ट है, मुझे उसका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए था, प्लीज़ उसकी मदद कर दीजिए। पीम कहता है, मैंने मदद करने के लिए मना नहीं किया है, तुम सब यहाँ रहो, इस आग को बुझने मत देना। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो एक अगरबत्ती को जलाकर मुझे बुला लेना। पीम फिर ध्यान लगाता है। वहीं खैम पावत के घर में होता है। वो वहाँ पर पावत और खैमिका की फ़ोटो को देखता है। खैम याद करता है जब जड खैमिका को खत देता है जिसमें पावत के जंग में मारे जाने की खबर लिखी होती है। खैमिका कहती है, वो ऐसे नहीं मर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जॉर्ड उसे संभालता है पर खैमिका के दिल में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। खैम सब कुछ याद करता है जब जॉर्ड ने खैमिका को प्रपोज किया था पर उसने मना कर दिया था। पावत का काम के लिए जाना, उनकी मंगनी और जब वो पहली बार मिले थे, ये सब कुछ खैम याद करता है। खैम पावत को अपना नाम खैमिका बताता है। इसके बाद जॉर्ड कहता है, तुम्हें सब याद आ गया है ना। खैम कहता है, तुम चायर्ड हो ना। यॉर्ड कहता है, मुझे जो पहले कहते थे वैसे ही कहो, मैं बदला नहीं हूँ, तुम अभी भी मेरी खैमिका हो। खैम कहता है, पर तुम्हारी खैमिका तो मर चुकी है। यॉर्ड कहता है, पर तुम्हें तो सब कुछ याद आ गया है, मुझे अपना ख्याल रखने दो जैसे मैंने वादा किया था, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर रहो। तभी पूरा ही माहौल बदल जाता है। जॉर्ड कहता है, यहाँ साथ रहते हैं। खैम कहता है, नहीं, अगर मैं यहाँ पर रहा इसका मतलब मैं मर गया हूँ। यॉर्ड कहता है, मुझ पर यकीन करो, सब पहले जैसा ही हो जाएगा। यॉर्ड खैम के पास जाता है पर खैम उसे दूर रहने को कहता है। यॉर्ड कहता है, तुम कब तक मुझे मना करते रहोगे, कब मुझे तुम ज़रूरी समझोगे। यॉर्ड गुस्से से खैम को पकड़ लेता है पर खैम की माँ आकर खैम को छिड़वाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। खैम अपनी माँ के गले लगकर रोता है। उसकी माँ कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखती आई हूँ, हमेशा प्रार्थना करती थी कब तुमसे मिलूंगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तक तुम्हारे सामने नहीं आ पाई। खैम कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी, क्या आप ठीक हो। तभी जॉर्ड उन्हें ढूंढता है। माँ कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगी। यॉर्ड वहाँ आता है पर वो पहले से ही छिप जाते हैं। जॉर्ड उनकी ओर आकर फिर चला जाता है। वो बाहर निकलते हैं। माँ कहती है, मास्टर के पास जाते हैं, पर जॉर्ड आकर माँ को पकड़कर कहता है, तुम्हें लगा तुम बच जाओगी। खैम भी गिर जाता है। जॉर्ड उसकी माँ को फेंक कर कहता है, तुम्हें पता है ये जगह मेरी है, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पर छिपी हुई हो। माँ कहती है, खैम को कुछ मत करना, उसे जाने दो। जॉर्ड खैम को कहता है, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें प्रोटेक्ट किया 80 साल तक, तो मैं कैसे तुम्हें किसी और के पास इतनी आसानी से जाने दूंगा। तभी पीम आकर जॉर्ड को पकड़कर मंत्र पढ़ता है। जॉर्ड कहता है, मुझे छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है मैंने उसे कितना प्यार किया है, मुझे कितना हर्ट हुआ उसे तड़पते हुए देखना तुम्हारी वजह से। तुम उसे पिछले जन्म में छोड़कर चले गए थे और इस जन्म में भी तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तो फिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। पर पीम मंत्र पढ़ता रहता है। पीम कहता है, तुम उसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपने आप को प्यार करते हो। उसके चेहरे की ओर देखो, देखो उसका चेहरा जिसे तुम प्यार करने का दावा करते हो। पर जॉर्ड नहीं देखता तो पीम गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा उसका फेस देखो। खैम डर से रो रहा होता है। पीम कहता है, क्या ऐसे होता है प्यार करने वाले का चेहरा जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्या ऐसे प्रोटेक्ट करोगे उसे। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तुम ऐसे नहीं होने देते। खैम की माँ की आवाज़ आती है। तभी जट कहता है, मास्टर 1 घंटा हो गया है। वो पीम को वापस बुलाते हैं। पीम जॉर्ड को भी साथ लेकर चला जाता है। पीम उसे मटके में डाल देता है और उसको तावीज़ से बंद कर देता है। जट पूछता है, खैम कहाँ पर है। पीम
पीम कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो खैम को ढूंढने जाते हैं। पीम चरण को कहता है तुम्हारा सहज ज्ञान बहुत ही तेज है, खैम पर फोकस करके वहाँ चलो जहाँ पर तुम्हारा माइंड कहे। जेट कहता है ट्राई करके देख लो। चरण फोकस करता है, उसे खैम दिखाई देता है तो वो उस तरफ जाते हैं जिस और खैम होता है। पीम एक पेड़ को देखता है और मंत्र पढ़ता है जिससे खैम उन्हें दिखाई देने लग जाता है। जेट और चरण उसके पास जाते हैं। पीम कहता है मैं उसे लेकर जाऊंगा, तुम इसे पकड़ो। जेट लाइट पकड़ लेता है। पीम खैम को उठाकर घर की ओर लेकर जाता है। घर आकर वो उसे बेड पर सुला देता है। खैम नींद में रोता है तो पीम उसके पास बैठकर मंत्र पढ़ता है। पीम खैम पर ब्लो करता है जिससे खैम शांत होकर सो जाता है। खैम अपने सपने में उस टाइम में पहुंच जाता है जब खैमेका की मौत हुई थी। पावत आकर एक खत जॉर्ड पर फेंककर कहता है ये तुमने किया है ना। जॉर्ड माफ़ी मांगता है। पावत कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। खैम पास खड़ा होकर ये सब कुछ देखता है। पावत कहता है वो तुम्हारी दोस्त थी, तुमने उसे क्यों मारा। जॉर्ड कहता है मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, मैं बस चाहता था वो तुम्हें भूल जाए। पावत कहता है इतने घटिया तरीके से तुम भुलाना चाहते थे, तुमने झूठा खत दिखाया, तुम जेल जा सकते हो इसके लिए। यॉर्ड कहता है मैं बुद्धू था, मैंने अच्छे से नहीं सोचा, मुझे बस पता है मैं उसे प्यार करता था, मुझे माफ़ कर दो। पावत बहुत ही ज़्यादा रोता है। जॉर्ड उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। पावत कहता है हमारे पेरेंट्स की जायदाद और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। पावत बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है खैमिका की तस्वीर को पकड़कर। खैम भी ये देखकर रोने लग जाता है। तभी खैम खैमिका में बदल जाता है। खैमिका पावत से माफ़ी मांगती है। वो कहती है मुझे और वेट करना चाहिए था। खैम नींद से जाकर पीम को पीवत कहकर सॉरी कहता है। खैम पीम को हक करके रोने लग जाता है। पीम भी खैम को गले लगाकर कहता है गले लगाना है लगा लो, रोना है तो रो लो, पर कभी भूलना मत मैं पावत नहीं हूँ और तुम खैमिका नहीं हो। पास्ट बीत गया है, अब हम दोनों इत्तेफाक से मिले हैं। उसके बाद पीम जाने लगता है। खैम कहता है कि आप थोड़ा टाइम मेरे पास रहोगे जब तक मैं सो नहीं जाता। तो पीम खैम के पास बुक लेकर बैठ जाता है। पीम कहता है तुम मेरी ओर देखते रहोगे तो नींद कैसे आएगी तुम्हें। खैम कहता है क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। खैम को रोता देखकर पीम उसका थोड़ा सा हाथ पकड़ लेता है। खैम पीम की ओर देखता रहता है। पीम कहता है ये आखिरी बार है, आगे से ये सब कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर सभी उन तीनों को ढूंढते हैं। अंकल चॉय सबको अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढने को कहता है। जेट टाइम देखकर कहता है 4:45 हो गए हैं। चरण कहता है क्या ये वर्क करेगा फिर से। जेट कहता है पिछली बार भी तो किया था ना, मेरे मास्टर ने कहा तुम चीज़ों को सेंस कर लेते हो, तो ट्राई करके देख लो। चरण ट्राई करके उन्हें देख लेता है और वो जेट के साथ उस तरफ जाता है। उन तीनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। सभी उन्हें गाड़ी में उठाकर बिठाते हैं। अंकल चॉय चरण और जेट को कहता है तुम लोग रेस्ट कर लो, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अंकल चॉय उन्हें लेकर जाता है। जेट कहता है जो पूछना है पूछ लो, तुम कल रात से ही कुछ पूछना चाहते हो। चरण कहता है हाँ बहुत ही सवाल हैं, पर आप रेस्ट करो, तुमने बहुत ही काम किया है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, बाद में साथ में खाना खाएंगे, खैम को भी बुला लेंगे। चरण और खैम घर जाते हैं। अगली सुबह एक और थंग छिपकर कुछ देखते हैं। जेट भी आकर खैम और पीम को हाथ पकड़े देकर स्माइल करता है। वहीं नाग कहता है तो तुम जंगल में मुसीबतें बढ़ा रही हो। आत्मा कहती है मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपको परेशान करने का इरादा नहीं था मेरा। नाग कहता तो तुम यहाँ क्यों आई हो। आत्मा आकर नाग को वश में करने की कोशिश करती है, पर नाग उसे रोक देता है। नाग कहता है जो करना है करो, पर जंगल में रहती आत्माओं को परेशान मत करो। आत्मा कहती है तो मेरे काम से भी दूर रहो, अब से जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नाग कहता तुम क्या कर सकती हो, यहाँ से निकल जाओ। आत्मा हंसती है। नाग के चेहरे से शैल नीचे गिर जाता है। आत्मा चली जाती है। दूसरी ओर पीम जाकर खैम को देखता है। खैम जाकर उसे पावत कहकर सॉरी कहता है और फिर उसे मास्टर कहकर कहता है आप रात से यहाँ बैठे हो। पीम कहता है हाँ, मैं अपने हाथ को हिलाकर तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। खैम स्माइल करता है तो पीम कहता है स्माइल मत करो, मैंने खुशी से ऐसे नहीं किया है, तैयार होकर मेरे साथ चलो, हमें कुछ काम भी करना है। पीम वहाँ से जाता है। खैम भी शर्माने लग जाता है। उसके बाद वो जेट को मटके से बाहर निकालते हैं। पीम कहता है बताओ तुम खैम के पीछे इस लाइफ में कैसे आए। जॉर्ड बताता है जब उसने कुछ खत लिखने के बाद जान दे दी थी। जॉर्ड कहता है जब मैंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया था मैंने दिल से प्रार्थना की थी अगली ज़िंदगी में मैं खैम को फिर मिलूँ।
मेरी नई ज़िंदगी शुरू होने से पहले मैं उसकी आत्मा से टकराया था और मैंने उस बुरी आत्मा को भी देखा था, जो कब से उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो आत्मा कहती है, तुम आ गई हो, तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग कर दिया गया है। अगली लाइफ में तुम्हारी किस्मत क्या होगी? वो खेमिका को परेशान करती है, तो खेमिका इन सब का रीज़न पूछती है। वो आत्मा कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कुछ भी? क्या क्रॉन्कवन याद नहीं है तुम्हें? खेमिका को कुछ भी याद नहीं होता। रैम्पोंग उसे पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारी वजह से ऐसे बनी हूँ। जॉर्ड उसे खेमिका को छोड़ने को कहता है तो वो छोड़ देती है। खेमिका कहती है, जॉर्ड तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? रैम्पोंग कहती है, क्या अब तुम मुझे समझती हो कैसे फील होता है अपने प्यार से दूर होने पर? और वो जॉर्ड को कहती है, तुमने तो मेरा काम ही कर दिया, अपनी ज़िंदगी देकर अच्छा नहीं किया तुमने। तुम दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे, या मेरे सेवक बनना चाहते हो तुम? जॉर्ड कहता है, मैं राक्षस बनना पसंद करूँगा पर तुम्हारा सेवक कभी नहीं। मैं अपनी आत्मा को खेमिका की आत्मा से जोड़कर उसे प्रोटेक्ट करूँगा। रैम्पोंग कहती है, तुम्हारे पास इतनी पावर भी है क्या? जॉर्ड अपनी आत्मा को खेमिका में डाल देता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। जॉर्ड कहता है, उस आत्मा का नाम रैम्पोंग है, वो बहुत ही ताकतवर है, वो 400 साल से भटक रही है। मुझे बस इतना ही पता है। जॉर्ड खेम से माफ़ी मांगता है, जो कुछ भी उसने किया होता है उसके लिए। खेम उसे माफ़ कर देता है, उसे थैंक यू भी कहता है उसे बचाने के लिए। जॉर्ड कहता है, पावत खेम का ध्यान रखना, इस ज़िंदगी में उससे अच्छे से रहना। जॉर्ड चला जाता है। खेम कहता है, उम्मीद है अगली लाइफ में आप अच्छे से रहेंगे। उसके बाद वो खाना खाते हैं। खेम पीम की ओर ही देखता रहता है, तो पीम कहता है, ऐसे देखते रहोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? खेम कुछ कहने लगता है पर पीम कहता है, तुम बैंकॉक वापस जा रहे हो, कैंप में तो कुछ भी करने के लिए नहीं है। खेम कहता है, फिर से मुझे चुप करवा दिया, अब हमें मेरे दुश्मन के बारे में पता है तो क्या आप कुछ नहीं करोगे? पीम कहता है, मैंने जॉर्ड के मामले में हेल्प की क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ था, पर बाकी सब मेरी पहुंच से बाहर है। क्या मैं अपने दादाजी से किया हुआ वादा तोड़ दूं? अब बाकी सब कुछ बचा हुआ तुम्हें खुद ही संभालना है, और किसी से अलविदा भी कहना बाकी है अभी। पीम खेम को एक मटका देता है। जट आकर हॉल में सो जाता है। खेम मटके को खोलता है, उसमें से उसकी माँ की आत्मा बाहर आ जाती है और वो दोनों गले लगते हैं। खेम पूछता है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आती थी? माँ कहती है, मेरे पास ताकत कम है, अगर मैं तुम्हें मिलने आती तो मैं तुम्हारे बड़े होने से पहले ही गायब हो जाती। खेम को फील होता था कि वो उसके साथ ही हैं। खेम कहता है, आप खाना खाइए। जो खाना आत्माओं को ऑफ़र किया जाता है उसे इंसान नहीं खा सकते, और खाना खेम ने बनाया होता है तो उसकी माँ खा लेती है। खेम उन्हें रोने से रोकता है। माँ कहती है, इतना अच्छा खाना बनाते हो, लवर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी तुम्हें? खेम कहता है, मेरा कोई लवर नहीं है। रात को माँ कहती है, चरण, जट और मास्टर को धन्यवाद कहना, सभी तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं। खेम कहता है, जट और चरण तो ठीक है पर मास्टर इतने अच्छे नहीं हैं। माँ कहती है, वो प्रिटेंड करता है, वो सबसे ज़्यादा वरीड होता है तुम्हारे लिए, उसने ही तो तुम्हें बचपन में बचाया था। खेम को तो कुछ भी याद नहीं होता, तो माँ उसे सब सच बताती है। जब खेम पपी को बचाते हुए गिर गया था तब पीम ने ही आकर उसे बचाया था। पीम उसे उठाकर घर लेकर आया था। माँ कहती है, अब मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ, मास्टर जो तुम्हारे साथ हैं। माँ कहती है, अब मैं चली जाती हूँ। खेम कहता है, जाने से पहले मुझे लोरी गाकर सुनाइए। तो माँ लोरी गाती हैं, तभी वो थोड़ा सा गायब भी होने लग जाती हैं। वहीं भीम कहता है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। खेम बाबा जी से अपनी माँ के लिए प्रार्थना करवाता है और वो पेड़ को जल भी चढ़ाकर मंत्र पढ़ता है। घर आकर खेम उस पपी को देखता है जो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। खेम उसे प्यार करता है। ऊपर खड़े थॉन्ग कहता है, लगता है उसे पपी याद आ गया है। एक कहता है, तो उसे आपके बारे में भी याद आ गया होगा ना, आप उसकी हेल्प कर दो, जिद मत करना। वो पीम से डरते हैं पर पीम उन्हें सज़ा नहीं देता। तो एक कहता है, लगता है मास्टर का दिल पिघल रहा है। पीम खेम को डॉग से खेलते हुए देखता है। उसके बाद खेम घर की सफाई करता है, जिससे जट जाग जाता है। जट कहता है, क्या कर रहे हो? खेम कहता है, मैं मास्टर को खुश करने के लिए सफाई कर रहा हूँ, हमारा क्लब भी वापस जाने वाला है, तो मैं मास्टर से यहाँ थोड़ी और टाइम के लिए रहने के लिए पूछने वाला हूँ। जट पूछता है, क्या हुआ, तुम तो कल गुस्सा थे ना उस पर? खेम कहता है, मुझे लगता है वो इतना भी बुरा नहीं है, अगर मैं यहाँ रहकर कुछ काम करूँगा तो वो मुझे शायद अपना फ़ैसला बदल ले। जट खुश होता है। पीम उनकी ये सारी बातें सुनकर स्माइल करता है। इसी के साथ पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।